बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे इटली की एक और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए स्टूडेंट्स जो है ना, अभी फिल वक्त जो एडमिशन्स ओपन है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में नहीं है, वो इटालियन के अंदर है। तो जस्ट हम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की बात करेंगे तो सिर्फ मास्टर्स के अंदर मौजूद है। आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी होगी। आप सिंपली जस्ट आपने अप्लाई करना है। और मैं आपको ये बता दूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ही कम पता होता है, और यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, सो आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना पब्लिक सेक्टर में बहुत ही कम दिखाई मिलेगा। तो इसलिए जो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है और जिसका डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हो वो इसको ज़रूर अप्लाई करे इसमें, क्योंकि अप्लाई करने की ना तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही कोई इतनी खास एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है। सो इस वीडियो को हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो है ना वो मिल सके, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए करें। अच्छा जी, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, सिंपली स्टडी वाले पोर्शन में आप आ जाएंगे। ठीक है जी, जैसे आप इस वेबसाइट पे आए, स्टडी वाले पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपने क्या करना है जी, मास्टर डिग्री को चूज़ करना है। ठीक है जी, अब मास्टर डिग्री आ जाता है हमारे पास। मास्टर डिग्री आने के बाद हमारे पास ये बहुत सारे कोर्सेज है, ऑलमोस्ट 22 कोर्सेज जो है ना यहाँ पे मास्टर्स के अवेलेबल है। लेकिन मसला उनमें ये है कि हमें वो कोर्सेज चाहिए जो इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज होंगे जो इंग्लिश और इटालियन दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जाएंगे, कुछ इटालियन के अंदर है, कुछ इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम है। सो हमने उसमें अप्लाई करना है जो इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम अवेलेबल हमें मिल जाए, या इंग्लिश और इटालियन के अंदर अगर आपकी थोड़ी सी बहुत इटालियन बेहतर है या आप जानते हैं थोड़ा बहुत हाव नाव है आपको इटालियन लैंग्वेज का, तो फिर आप इंग्लिश और इटालियन दोनों लैंग्वेज वाला जो हो प्रोग्राम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट है। अब इनको हमने क्या करना, अब हमें कैसे पता चलेगा, इनको हमने सबको फर्दर जो है ना एक एक करके हमने इसको चेक करना है। लेट्स सी कि हम पहले जो है ना आर्किटेक्चर इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आर्कियोलॉजी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और इसी तरह ही आपने अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ से इकोनॉमिक्स या फूड साइंस, इसमें से मैं किसी एक को जो है ना वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से इकोनॉमिक्स को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखें, यहाँ इन प्रोग्राम की आर्किटेक्चर आ गया। इन प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पे आपने आना है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है इटालियन लैंग्वेज, इसको हम स्किप कर देंगे, ये हमारे पास इटालियन लैंग्वेज में आ गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं नीचे, आर्कियोलॉजी, ये भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है जी, ये भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, इसको भी स्किप करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें हम तो ये इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है जी, इसकी फर्दर आप रिक्वायरमेंट देखना चाहें तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है जी, और ये सारी डिटेल इसकी मौजूद है यहाँ पे। ये देखें जी, टोटली क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे, क्या ट्यूशन फी होगी, क्या स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल होगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने आपको कम्प्लीटली मेंशन कर दी हैं। आप इसको एक दफ़ा रीड करना चाहें, इसको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना। लाइक ये इकोनॉमी की बात होगी, इकोनॉमिक्स की। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, अगर ये डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये इंटायरली इंग्लिश के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, सो हम इसको चेक कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये देखें जी, यहाँ पे आप नीचे आते जाएंगे, सारी रिक्वायरमेंट, टोटल कोर्सेज डिटेल, हर एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, वेब ये वाला जो पेज है ना, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। लेट्स सी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पेज जो है ना ओपन हो जाता है। अब इस पेज पे आने के बाद देखें, यहाँ पे कोर्स की कुछ डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी है। कहते हैं ये कोर्स टोटली इंटायरली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है ना उसका इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये उसका डिपार्टमेंट का नाम है। और सेमेस्टर 1, 4, 2, 3, 4 में क्या पढ़ाया जाएगा उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पे आपको सारी दे दी है। ठीक है जी, और साथ में फीस अप टू मैक्सिमम, ये फीस की डिटेल बता दी है कि 1620 यूरो जो है ना इसकी फीस होगी, विच कैन बी रिड्यूस इन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो ये स्कॉलरशिप की कंडीशन उन्होंने बता दी है। ये वीडियो के एंड में इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ स्कॉलरशिप की डिटेल उन्होंने दे दी है कि आपकी ये फीस कम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, उसको आपने फुलफिल करना है जो आपकी यहाँ पे कंडीशन वगैरह है। उसके बाद आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है जी,
और सेकंड ईयर में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए या मतलब होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट और आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड जो उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे इतने 6 ECTS और 12 ECTS, अगर आपके सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड है तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। सो उन्होंने कोर्स की डिटेल दे दी है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इसके अंदर इन सब्जेक्ट के अंदर अगर आप मौजूद है, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप फिर इसके अंदर एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है ना बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश B2 लेवल, मतलब बेसिकली आपके पास या IELTS TOEFL हो या आप क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल्स नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसके बाद जो है ना आपके पास बाकी डिटेल उन्होंने कुछ दे दी आपकी डिग्री से रिलेटेड, इसको भी आप एक दफ़ा लाजमी देख लेंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका पासपोर्ट आया था, CV आया था, मोटिवेशन लेटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती है। उसके बाद कहता है इंटरव्यू विल बी कैरिड, इंटरव्यू आपका होता है और इंटरव्यू सिंपल एक बेसिक नॉलेज क्वेश्चंस होती हैं। बेसिकली आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को चेक किया जाता है और आपके कोर्स से रेलिवेंट थोड़े बहुत जो है ना क्वेश्चंस वगैरह आपसे किए जाते हैं। ये सारी डिटेल आपसे डिस्कस की जाती है कि आपने कैसे इसमें आप क्यों इनरोल होना चाहते हैं, क्यों आप इटली आना चाहते हैं, ये इस तरह की बेसिक नॉलेज वगैरह आपसे पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाए तो कहता है जी मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू इनरोल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। तो आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और साथ में इनरोलमेंट प्रोसीजर फॉर नॉन EU सिटीजन, इसको आपने अपने पास ओपन करके रख लेना है। अच्छा जी, अब ये तो होगी हमारे पास। आ जाते हैं इनरोलमेंट, ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई के लिए कहते हैं जी यहाँ पे जनवरी 30 मार्च इसकी लास्ट डेडलाइन है। आप यहाँ पे 30 मार्च तक जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का यहाँ पे एक सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आपका एक एंट्री टेस्ट या एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब देखें, इंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो कंपलसरी है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ यहाँ पे लेनी है। वेरीफाई द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल प्रिपरेशन, ठीक है जी। और रिटर्न मल्टीपल चॉइस इंग्लिश टेस्ट होगा। बात समझ आ गई कि यहाँ पे सिर्फ आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो मल्टीपल चॉइस बेस पे होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसको पास करना आपका ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने क्या करना है, वो टेस्ट जो है एंट्री टेस्ट क्लियर करना है। जैसे ही आपका एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ओनली आफ्टर पासिंग द एंट्री टेस्ट, तब आपने US.Italy पे जाके खुद को प्री इनरोल करना है। प्री इनरोलमेंट करनी है, आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। उस ऑफर लेटर की बेस पे आपने जाके यूनिवर्सिटी की जो US.Italy है वहाँ पे जाके अपने प्री इनरोलमेंट कर देनी है। अब प्री इनरोलमेंट के बाद फिर नेक्स्ट जो है ना आपका वीज़ा प्रोसेस होगी, बाकी सारी डिटेल उसके बाद स्टार्ट होती है। तो अब इसको टेस्ट देने के लिए आपको बेसिक एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म का लिंक जो है ना यहाँ पे मौजूद है, ये नीचे आएंगे आप यहाँ पे, ये एक फॉर्म का लिंक मौजूद है, ये मैंने लिंक ओपन किया हुआ है यहाँ पे। ये एक फॉर्म है जिसको आपने फिल आउट करना है, फिल आउट करके आपने सबमिट करना है। अब सिंपली ये फॉर्म आ चुका है, अपनी मेल एंटर करनी है, अपना नेम, कंट्री सेलेक्ट करना है आपने, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और बैचलर डिप्लोमा, जो आपका डिग्री जिसके अंदर मौजूद है उसका जो डिग्री के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद जो है ना आई वुड लाइक टू इनरोल एकेडमिक ईयर 2025-6 विल स्टार्ट इन सितंबर। अब सितंबर 25 के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है जी, मास्टर डिग्री। अब इसमें से आपने अपना कोर्स इंटायरली, देखिए यहाँ पे टॉट इन इंग्लिश, हमने इसको चूज करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपको इटालियन लैंग्वेज नॉलेज भी लिटिल बिट वो रिक्वायर्ड होगी। तो आप दोनों में से देख लें जो आपको सूट करता है। सो बेसिकली हमें इंग्लिश सूट करता है तो हम इंग्लिश पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है अटैच पासपोर्ट या आईडेंटिटी। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको अपना ID कार्ड भी यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद आपकी आ जाती है जी इंटरमीडिएट की डिग्री, यहाँ पे वो अपलोड करें। अपनी बैचलर की डिग्री यहाँ पे अपलोड करें। बैचलर की डिग्री अपलोड करने के बाद इसे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है ना आपने इसको सबमिट कर देना है। सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, इसको भी आपने ओपन कर लेना ताकि आपको वो मेल आ जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से और यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इसको सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये जो टेस्ट होंगे आपके अप्रैल 2025, सो जो नेक्स्ट मंथ कमिंग मंथ है 30 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट कमिंग मंथ में आपको मेल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है या इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। सो वो आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे जाके आपने उसका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना होगा। या अगर उन्हें इंटरव्यू करना है तो इंटरव्यू का आपको जूम का लिंक देंगे, स्काइप का, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। मजीद फर्दर वो इस हवाले से आपको गाइड कर देंगे। सो ये मुकम्मल प्रोसेस है जिसमें आप अप्लाई करना है। अब इसी तरह अगर हम बात करें
कि जो आपके पास इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है उसके में आपने कैसे अप्लाई करना, उसका भी सेम यही है। आपने आ जाना है पेज वेब डिपार्टमेंट, उसको लिंक ओपन कर लेना है। सेम प्रोसेस इस तरह ही इसको मैं ओपन कर लिया है। इकोनॉमिक्स, इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं जी। ये हो गया ट्रांसलेट। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। मास्टर डिग्री बिलोंग्स टू दिस, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपका जो है ना फाइनेंस और मार्केट्स के अंदर आपका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है जी। क्या था ये इटालियन के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये जो आपका होगा फाइनेंस और मार्केट्स वाला सब्जेक्ट होगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो है ना आपका वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। डाटा एनालिसिस ये भी इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो ये एक प्रोग्राम जो है, ये सब्जेक्ट्स जो है ना फाइनेंस और मार्केट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जाएंगे। और बाकी जो है ना आपके इंग्लिश के अंदर एग्जाम्स होंगे। एग्ज़ाम भी आपके इंग्लिश के अंदर होंगे, लेकिन जो है ना आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत यहाँ पे इटालियन की आनी चाहिए, फिर जो है ना आप इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज आपको अगर इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है इटालियन लैंग्वेज का, अगर आपने ऑनलाइन कोई कोर्स किया हुआ है, छोटी मोटी आपको नॉलेज है, तो फिर आप जरूर इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज जो है ना आप इस चक्कर में नहीं पड़े, आप सिर्फ जो कोर्स इंटायरली टॉट इन इंग्लिश है आप उसमें अप्लाई करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन इस तरह ही हम डिटेल के साथ इसको देख लेंगे आगे जाके। इस तरह हमने अप्लाई करना है, जैसे हमने उसका अप्लाई किया इसी तरह ही इसका अप्लाई हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो के अप्लाई करने में या कोई भी इस तरह का मसला होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।